वालेकुम, मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। पिछले 12 घंटे 14 घंटे में जो कुछ हुआ वो आपकी नज़रों के सामने है। और पीटीआई अब अगली हिकमत अमली में क्या करने जा रही है और इस हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मियां शहबाज शरीफ का मामला जो है क्या जो है बतौर अब अपोजिशन पीटीआई जो है उसकी नामजदगी को कैसा देख रही है और उसके साथ साथ मुल्क में मजमूई कैफियत क्या है। रात गए क्या होता रहा, सुप्रीम कोर्ट क्यों खोली गई, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को फौरी तौर पर घर से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर क्यों जाना पड़ा। वकला बरादरी की एक बड़ी तादाद जो है वो दरख्वास्तें लिए कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट के दर पे क्यों हाजिरियां देती रही और ये सब क्यों होता रहा और किसके लिए होता रहा और इसके मंतकी नताइज आखिर क्या निकले। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो रजीम चेंज का जो अमरीकी फार्मूला है वो लागू हो गया है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 174 अरकान की अक्सरियत के साथ ही तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने कामयाब बनाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़िलहाल घर भेज दिया है। और उन्होंने एक दिन पहले ही अपने कारकुनान को इतवार के रोज़ यानी आज को रात के वक्त जो है इशा की नमाज के बाद जो है वो बुलाया हुआ है और कहा हुआ है कि मैं ख़ुद जो है आपको लीड करूँगा, एहतजाज करेंगे। उसके साथ साथ अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी बनी है और रात जब 10 बज रहे थे तो उस वक्त तक तो अजीब सी कैफियत थी और लग जा ही रहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो किसी भी वक्त जो है असम्बलियों की तरफ से जो अपोजिशन की तरफ से जो तरीक़ा अदम एतमाद आई हुई है उसको उड़ा के रख देंगे। और इसी तरह कासिम सूरी का भी अंदाज इसी तरह लग रहा था और एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। और बाद निजी टीवी चैनल्स जो है वो कैदियों की वैनें और उनकी खबरें दे रहे थे। बाज़ कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है इमरान खान को फौरी तौर पर सरेंडर होने का कहा है। बाज़ कह रहे थे कि अमरीकी हुकाम की तरफ से बारहा अपोजिशन पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को फारिग करें। उसके साथ साथ बाज़ जो है मामलात बाज़ अनासिर जो है इमरान खान पर दबाव डाल रहे थे कि वो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म की नशिस्त छोड़ दें ताकि मुल्क में जो हिजानी कैफियत पैदा हुई है उसको बेहतर किया जा सके। बहरहाल मैं देखता रहा हूँ कि तकरीबन 11:38 पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उमर अता बंदयाल। उनके बाद फिर जजेस और पहुँचना शुरू हुए जो 5 रुकनी लार्जर बेंच में उसका हिस्सा थे। उसके साथ फिर ख़बरें चली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो खोल दी गई है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वो भी जो है वो मौजूद हैं। और असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और कासिम सूरी को जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाने से कुछ देर पहले तलब किया और उनके साथ काफ़ी देर मुशावरत की और फिर इस दौरान जो है वो मामलात का ये फ़ैसला कर लिया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असम्बली हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं होंगे और वो आइन और कानून के मुताबिक जो मामला बनता है उसके मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि असद कैसर जो है वो वापस आए और उन्होंने इजलास के दौरान वो ख़त भी लहराया जो मुबैना तौर पर अमरीकी धमकी पर मुश्तमिल था जिसमें इमरान खान को फौरी तौर पर हुकूमत से अलग करने और नहीं तो उसके जो है ख़तरनाक नताइज बरामद होने और तरीक़े अदम एतमाद पेश होने और मंजूर होने की शक्ल में उनको जो है वो काफ़ी फ़वाइद देने की बात की गई थी और ये सारा कुछ किया गया था। तो वो उन्होंने ख़त लहराया और फिर कहा कि वो चूँकि आइन और कानून के पाबंद हैं और ये ख़त जो मैं वो देख चुका हूँ इसको देखते हुए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो लीडर हैं वो हक बजानिब हैं। वह गैर मुल्की क़ुव्वतें मेरे लीडर को हटाना चाहती हैं। 26 साल से उनका साथ था और आज हम जो है इस साथ के हवाले से मैं उनको नहीं छोड़ सकता। और उसके साथ ही फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ और मामला जो हैं
वो जो है नून लीग के जो हल्का उसके लीडर हैं उनको उन्होंने वो फिर चार्ज दिया स्पीकर कौमी असम्बली का, और फिर उसके बाद अयाज सादिक को, और उन्होंने फिर इजलास चलाया। उसके बाद फिर वोटिंग हुई और काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 12:30 पौने 1 से भी ऊपर हो गया, तो 1:15-1:30 बजे के करीब जो है वो वोटिंग कंप्लीट हुई और फिर जो है उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया कि 176 अफराद ने जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, लिहाजा वो अब आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहे। उसके बाद फिर इमरान ख़ान साहब जो है वो अपने घर बनी गाला रवाना हो गए। उसके बाद फिर कुछ अली मोहम्मद ख़ान समेत बाज़ रहनुमाओं ने बड़ी ज़बरदस्त तकारीर की और अपने लीडर को खराज तहसीन पेश किया। उसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है आज अपने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया हुआ है। शेख रशीद कहते हैं कि हमने तो ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनते हैं, कामयाब होते हैं, तो फिर वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे। उसके साथ साथ फवाद चौधरी का कहना था कि चोर लुटेरे शहबाज शरीफ को हम जो है अदालत में उनके इस नामजदगी को, इन मामलात को हम चैलेंज करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे वो किसी तरह जो है वो वज़ीर आज़म का मनसब हासिल ना कर सके। और उसके साथ साथ जो है हमाद अज़हर, और उन्होंने भी कहा कि हम कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो ये फ़ैसला कर चुकी है इमरान ख़ान के साथ कि हम इस्तीफ़े देंगे और हम इन जो अपोजिशन जो अब हुकूमत में आ गई है उनके साथ हम बैठना गवारा नहीं करेंगे। मगर बाज़ जो सियासी दानिश्वर हैं वो उनका कहना यह है कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, इसलिए कि अब जो इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है वो ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे और मामलात को कंप्लीट कर लेंगे, और जो वो चाहते थे वो फिर अक्सरियत के साथ वो फिर कर लेंगे, और फिर कल आने वाले इंतखाबात में PTI के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा उनका असम्बली में रहना बहुत ज़रूरी है और वो इस्तीफ़े ना दे। बहरहाल आज बड़ा अहम दिन है और देखते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या कहते हैं, और फिर इशा की नमाज के बाद जो जलसा होने जा रहा है उसमें क्या कहते हैं। KPK में भी जो है वो बता दिया गया है कि ये जो अगला हफ्ता यानी बुध के रोज़ अगले हफ्ते जो है वो इमरान ख़ान KPK में जलसा हमसे खिताब करेंगे, और PTI एक लिहाज से अब जो है वो अगले आम इंतखाबात की तैयारियों की तरफ चल पड़ी है, और अब जलसे जुलूस रैलियाँ और ये जो है वो मुसलसल होंगे। और मौजूदा जो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत जो बनने जा रही है उसको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, उसमें यह है कि इमरान ख़ान की हुकूमत ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा रोक रखा था, अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफ़ा रोक रखा था, उसके साथ गैस और बिजली और उनके कीमतों में भी इजाफ़ा रोक रखा था। अब जब ये शहबाज शरीफ हुकूमत में बैठेंगे तो उन्हें लामहला इसके हवाले से जो है वो इक़दाम करने होंगे, कीमतें एक बार फिर बढ़ेंगी। याद रखिएगा, एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा और मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ की बनने जा रही है वो भी नहीं रोक सकेगी, और आवाम के साथ एक बार फिर जो है वो मुश्किलात का एक नया दौर शुरू होगा। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, और उसमें गलतियाँ क्या थी उसमें इमरान ख़ान साहब ने भी सीखा होगा कि एक तो उन्होंने जो है आजमाए हुए लोगों को जो वजारतें दी उन्होंने तजर्बों में उन्हें जो है वो नाकाम किया। उसके साथ साथ महंगाई का तूफ़ान जो आता रहा उसको भी तहरीक इंसाफ जो है वो जो है एक लिहाज से काबू नहीं कर पाई। उसके साथ साथ अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में जिस तरह उतार चढ़ाव और ज़्यादा चढ़ाव रहा है तो वो भी आम बंदे के लिए मुश्किलात का बायस बना है, और इस वजह से भी हुकूमत जो है वो जो है मुश्किलात का बायस बनी है और उनको बिलाखिर जाना पड़ा है। ताहम ये जो अब सूरत हाल आगे जाएगी ये इस तरह आसान नहीं है कि मुल्क में एकदम ही इस्तेकाम आ जाए और कीमतों में जो है वो इस्तेकाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि कीमतें बढ़ेगी। डॉलर वक्ती तौर पे ज़रूर नीचे आया है मगर एक बार फिर इसकी उड़ान ऊंची जाएगी। मुमकिन है जो है चूँकि ये शीरबाद अमेरिका की थी, इस हुकूमत को गिराने में मुमकिन है अमेरिका और डॉलर
जो है वो शहबाज शरीफ को दे दे और सहारा देने की कोशिश करे। मगर मैंने ये देखा है कि अवाम इमरान खान साहब को महंगाई की तरफ जाते हुए तो उन्हें बहुत दुख होता था, और एक लिहाज से उन्हें इस हुकूमत पे बड़ा जो है गिले शिकवे भी थे। मगर जब इमरान खान इस हुकूमत से जाने लगे और जा रहे थे तो अवाम को बहुत दुख हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों को रोता देखा, और उनका कहना यह था कि ऐसे लीडर जो है सदियों बाद पैदा होते हैं। हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी मिल रही थी, मुस्लिम गुलाग बनने जा रहा था, उसके साथ साथ जो है वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बांध इमरान खान ने बांधा वो कोई और नहीं बांध सकता था। मुस्लिम फोबिया के हवाले से भी जो है उन्होंने बड़ा काम किया। उसके साथ मुस्लिम ममालिक को जिस तरीके से OIC के प्लेटफॉर्म पे 2 बार इकट्ठा किया पाकिस्तान में, ये भी एक तारीखी वाक़या है। बहरहाल अब जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ होने जा रहा है, अवाम ने फैसला करना है कि आने वाले इंतखाबात में वो अमेरिका को चाहने वालों को वोट देंगे या फिर खुददार और इस आज़ाद खारजा पॉलिसी और मुल्क को जो है आज़ाद रास्ते की तरफ गामजन करने वाले रहनुमाओं को सपोर्ट करेंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।